दोस्तों, मैं फजल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस टेस्ट पेपर जो 2022 का है। ये 30 अप्रैल 2022 को हुआ है। हिंदी मीडियम का है। ये परीक्षण पुस्तिका कोड डी है। 2 घंटे का पेपर होता है और अधिकतम अंक इसके होते हैं 100 और टोटल प्रश्न आते हैं 80। इन 80 प्रश्नों को खंड 1, खंड 2, खंड 3 में बांटा गया है। खंड 1 है वो मानसिक योग्यता परीक्षण का है, जिसमें 40 प्रश्न होंगे, और खंड 2 होगा गणित परीक्षण, और खंड 3 होगा हिंदी भाषा। गणित के भी 20 होंगे और भाषा के भी 20 प्रश्न होंगे। ये 80 टोटल प्रश्न आते हैं। तो ये है हमारे खंड 1 के मानसिक योग्यता परीक्षण, और इन मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्न को भी 10 भागों में बांटा गया है, और ये भाग 1 यानी 4-4 प्रश्न होंगे प्रत्येक भाग के। तो ये है पहला भाग। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। हर प्रश्न में 4 ऑप्शन हैं। इनमें चारों ऑप्शन में 4 चित्र दिए गए हैं। उन 4 चित्रों में से एक चित्र इन 3 से अलग होगा। उस अलग चित्र को हमें चुनना है। तो देखें, ये है हमारे 4 प्रश्न चित्र। तो ये 4 चित्र हैं। इन चारों चित्र में एक 3 से अलग होगा। तो इनमें देखें 4 गुणा के निशान इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें है। इसमें 5 है गुणा के निशान। इन तीनों से 5 जो ये दूसरा ऑप्शन है वो जो है अलग है। तो बी इसका ऑप्शन सही है। इनमें देखें ये 4 खंड हैं, 1 2 3 4 हिस्सों में बटा है बराबर बराबर। ये 4 हिस्सों में बटा है, ये भी 4 हिस्सों में बटा है। ये है जो है वो 1 2 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो यही इन 3 से अलग है। तो डी विकल्प इसका सही है। इनमें देखें पहले में ये जो बिंदी है वो इस कोने की तरफ है, ये इस कोने की तरफ है, और ये भी इस कोने की तरफ है एक बिंदी। ये हमारी ये मुख्तलिफ यानी दूसरी अलग साइड में है, ये कोने में नहीं है। तो ये जो तीसरा विकल्प है बाकी 3 से अलग है। तो तीसरा यानी सी विकल्प ही इसका सही है। ये चौथा प्रश्न है। इसमें ये तीर है, ये तीर सब तीर दिए हुए हैं, और तीर की जो बैक साइड है उसमें बड़ी लकीर से छोटी होती चली गई है। इसमें भी ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा ही है। जो सी विकल्प है इसमें छोटी से बड़ी लकीरें नीचे की तरफ बढ़ती चली गई हैं। तो ये इन 3 से अलग है। तो सी विकल्प है, तीसरा विकल्प ही इसका सही है। भाग 2 यानी ये मानसिक योग्यता परीक्षण के जो प्रश्न होंगे वो दूसरी टाइप के होंगे। वो दूसरी टाइप क्या है, प्रश्न चित्र दिया गया है, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न चित्र उत्तर आकृतियों में, उत्तर चित्रों में तलाश करना है। तो इसमें देख रहे हैं 6 7 9, नीचे की लाइन 6 7 9 है। 6 7 9 सिर्फ और सिर्फ हमारे डी विकल्प में ही है। 6 7 9 सेम इसकी तरह से है। 3 5 8 3 5 8 1 2 4। तो डी विकल्प जो है चौथा वो सही है। इसमें ही प्रश्न आकृति उत्तर आकृतियों में हमारी बी दिख रही है, बिल्कुल सेम ऐसी आकृति। तो बी विकल्प इसका सही है। बिल्कुल सेम आकृति देखना है उत्तर चित्रों में। तो इसमें सेम ऐसी आकृति देख रहे हैं। तो ये है हमारी पहले विकल्प में। तो ए विकल्प ही सही है। यह है प्रश्न चित्र और ये है उत्तर चित्र। बिल्कुल ऐसी आकृति उत्तर चित्रों में ए बी सी डी में देखना है। तो ये ए में दिख रही है सेम आकृति, जैसी ये है वैसी ही। तो ये ए विकल्प इसका सही है। तीसरे भाग में प्रश्न चित्र में चौथा हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ गायब होगा। तो ये हिस्सा उत्तर चित्रों में से ढूंढना है कि इसमें कौन सा हिस्सा इसको इस चित्र को पूरा करेगा। तो ये हमने बना लिया है। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसी आकृति हमें चाहिए तो इसको ये पूरी कर देगी। तो ऐसी आकृति हमारी इसमें देखते हैं किस विकल्प में है। तो ये है हमारी डी विकल्प में। तो चौथा विकल्प ही इसका सही है। 10वें प्रश्न में देख रहे हैं ये आकृति हमारी चौथा हिस्सा ये खाली है। तो ऐसी आकृति वाली हमें इसमें से उत्तर चित्र में से आकृति निकालनी है। तो देखें ऐसी आकृति कहाँ मिल रही है। तो देखें ऐसी आकृति हमें मिल रही है, ये है हमारे बी विकल्प में। तो बी विकल्प इसका सही है। इसमें ये हमारी आकृति चाहिए इस तरीके की। तो ये आकृति हमारी ए विकल्प में ही है। तो ये ए विकल्प इसका सही है। इसके लिए हमें ये चित्र चाहिए हमारा इतना, इस टाइप की आकृति। तो इस टाइप की आकृति हमारी ए विकल्प में ही है। तो पहला विकल्प ही सही है। ये चौथी तरह के प्रश्न हैं मानसिक योग्यता परीक्षण के। ये प्रश्न चित्र में हमारे दिए जाएंगे 4 चित्र दिए गए हैं। इनमें 3 चित्र एक पैटर्न के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चौथे चित्र में उत्तर चित्र में से कौन सा चित्र फिट होगा,
ये देखने के लिए हम देख रहे हैं ये अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त को थोड़ा सा ये सजा दिया गया। इधर अगर बढ़ा है तो फिर ये इधर भी ऐसा ही, जैसा ये था वैसा ही बन जाएगा। तो इसमें ऐसा जो चौथे प्रश्न चित्र में चित्र आएगा वो उत्तर चित्रों में से बी विकल्प में है, तो बी विकल्प ही इसका सही है। इसमें देख रहे हैं ये पैटर्न बना है, यहाँ पर ये 4 खाने हैं, यहाँ 4 खाने, वैसे ही अगली लाइन बन गए 3 खाने हैं ये, और इसमें तीसरी लाइन में 2 खाने हैं, और इसमें अगली खाने में ये पूरा होगा और इसमें 1 खाना इधर से ये बढ़ जाएगा। तो ऐसा हमारे इसमें देख रहे हैं, तो ऐसा ही इसमें 2 बढ़ गए, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, तो पहले विकल्प में है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। इसमें देख रहे हैं कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये वृत्त, यही वृत्त, ये लाइनदार है, और इसमें एक खाली वृत्त बढ़ गया, एक लाइनदार रहा। अब यहाँ पर 2 लाइनदार हो गए, 2 खाली हो गए, तो इससे आगे हमारा 2 लाइनदार होंगे और 3 खाली होंगे। तो देखते हैं इसमें कैसा है। बी विकल्प में है 2 ये लाइनदार हैं, यहाँ से ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो फिर ये 3 हमारे खाली हैं, तो बी विकल्प ही इसका सही है। इसमें देख रहे हैं कौन सा पैटर्न बन रहा है, इसमें ये झंडी यहाँ बनी है, झंडी ये बनी है, तो इससे अगले में यहाँ पर ये वाली यहाँ आ गई, ये वाली यहाँ आ गई, ऐसे ही अगले में ये वाली यहाँ आ गई और ये वाली थी वो यहाँ आ गई। इसी तरीके से आगे हमारा जो चलता चल रहा है सिस्टम, तो ये झंडी यहाँ आ जाएगी और ये झंडी हमारी यहाँ आ जाएगी, ये खाली होगा। तो इस टाइप का देखते हैं क्वेश्चन हमारा उत्तर चित्रों में ये बना है, ये झंडी हमारी ये बन गई, ये और ये वाली यहाँ थी वो यहाँ आ गई है, तो दूसरा विकल्प जो बी है वो सही है। 5वें भाग में देख रहे हैं, 5वें तरह का क्वेश्चन है, ये 2 जो हमारे चित्र दिए गए हैं इनमें जो संबंध है वही तीसरे और चौथे वाले में संबंध होगा। इसमें ये जो वर्ग था वो वर्ग ही रहा, यहाँ 4 क्रॉस के चिन्ह आ गए, यानी 4 भुजा वाले। ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज ऐसा ही रहेगा, बीच में 3 क्रॉस आ जाएंगे क्योंकि ये 3 भुजा वाला है। तो ये त्रिभुज रहा इस तरीके का और 3 क्रॉस ये आ गए, तो बी विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में इन 2 चित्रों में देख रहे हैं बिल्कुल ये तो वैसा ही रहा, ये लाइन और ये लाइन बढ़ गई, ये और ये। इसी तरीके से इसमें भी ये ऐसी रहेगा, तो ये लाइन बढ़ जाएगी, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो इस टाइप का चित्र हमारे इसमें आएगा। तो इसमें देखें इस टाइप का चित्र कहाँ है, वो इस टाइप का चित्र है हमारे डी विकल्प में है, तो चौथा विकल्प ही इसका सही है। पहले दूसरे चित्र में देख रहे हैं ये बीच की जो 4 भाग थे ये भाग हट गए, ये हट गई यहाँ से, ये वक्राकार लाइनें हट गई तो फिर ये बन गया। इसी तरीके से ये वक्राकार लाइन, ये जो भुजाएं हैं त्रिभुज की, तीनों भुजाएं हट जाएंगी, ये ही हमारा बचेगा आकृति इस तरह की। तो देखें इस तरह की आकृति हमारी सिर्फ और सिर्फ है बी और सी में। सी में जो है ये खुली हुई है, हालांकि यहाँ पर हमारी बंद होनी चाहिए, तो बंद वाली जो आकृति है वो बी विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 20वें प्रश्न में देख रहे हैं ये त्रिभुज है, बीच में वृत्त है, और इसमें अगले चित्र में क्या हुआ, वृत्त बाहर आ गया, त्रिभुज अंदर पहुंच गया और वो लाइनदार हो गया। इसी तरीके से ये त्रिभुज बाहर आ जाएगा और ये जो वर्ग है वो अंदर पहुंच जाएगा और ये लाइनदार हो जाएगा। इस तरीके का जो टाइप का कुछ जो उत्तर चित्रों में चित्र है वो है सिर्फ और सिर्फ ए विकल्प में, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। भाग 6 यानी 6ठे प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे इस आकृति को पूरा करने के लिए हमें कौन सी आकृति उत्तर चित्रों में मिलेगी, इस तरीके की आकृति हमें पूरा करेगी इसको। तो इस टाइप की आकृति हमारी पहले विकल्प में है, तो पहला विकल्प सही है। अगले सवाल में इसको ये वृत्त को अगर हम पूरा करें तो इस तरीके की आकृति हमें चाहिए, ये वाली। तो इस तरीके की आकृति कहाँ है, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ ए विकल्प में है, तो ए पहला विकल्प ही इसका सही है। इस आकृति को पूरा करने के लिए हमें इस तरीके का चाहिए, तो ऐसा जो भाग है सी विकल्प में यानी तीसरे विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। इस चित्र को पूरा करने के लिए हमें ऐसी आकृति की आवश्यकता है, तो ऐसी आकृति हमें कहाँ मिल रही है, तो ये मिल रही है सिर्फ और सिर्फ तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। भाग 7 यानी 7वें प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे प्रश्न चित्र में एक चित्र दिया गया है, उसके एक्स वाई जो है हमारा दर्पण है, तो इस दर्पण में ये प्रश्न चित्र किस टाइप का दिखेगा ये हमें उत्तर चित्रों में से देखना है। तो ये जो चित्र दिखेगा बिल्कुल ये चीज़ इधर आ जाएगी
और ये जो है ये आ जाएगा। तो ये प्रश्न चित्र उत्तराकृतियों में पहली आकृति है, पहले विकल्प में जो आकृति दी गई है वैसा दिखेगा इस XY दर्पण में, तो ए विकल्प इसका सही है। इसमें ये XY दर्पण है तो ये हमारा दिखेगा बिल्कुल इस टाइप का जो सी विकल्प में है, तो सी विकल्प हमारा सही है। ये हमारा XY दर्पण है, ये इनमें कैसा दिखेगा ये देख रहे हैं हम, बिल्कुल तीर जो है वो ऐसा आ जाएगा और ये जो अर्धवृत्त है वो इधर आ जाएगा और ये हमारी तीर जो इस तरफ दाएं तरफ आ जाएंगे, तो ये बी विकल्प हमारा सही है। इस प्रश्न में क्रॉप लिखा हुआ है, तो क्रॉप जो है वो आईने में यानी दर्पण में कैसा दिखेगा, तो ये हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा, पी ये बन जाएगी, ओ ऐसी रहेगा और आर इस तरीके का बनेगा और सी जो है वो ऐसी बन जाएगी। तो देखें इस टाइप का हमारा कहाँ है, ये है बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। भाग 8 यानी 8वें प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो 29 में शुरू होंगे। प्रश्न चित्र में ये कागज़ है, इस कागज़ को एक आधा मोड़ा, फिर ये चौथाई मोड़ा और चौथाई मोड़ने के बाद ये सूरज की ये वृत्त बनाया और ये लकीर खींच दी। इसको हम खोलेंगे तो ये लकीर यहाँ आ जाएगी और ये सूरज यहाँ आ जाएंगे, तो फिर इस तरीके से इधर खुलेगा तो ऐसा ही यहाँ बनेगा और फिर इसे खोलेंगे तो ये भी ऐसा ही बन जाएगा। तो इस तरीके का जो ए विकल्प में दिया गया है ऐसा चित्र हमें प्राप्त होगा, तो ए विकल्प हमारा सही है। अब इसमें भी ऐसा ही है, ये चौथाई कागज़ को 4 परतों में मोड़ा गया है और ये काटा गया है, तो इसको ये खोलेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ बिंदी आ जाएगी और ऐसा ही फिर यहाँ बनेगा इस टाइप का। तो ऐसा हमारा कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है तीसरे विकल्प में, तो सी विकल्प इसका सही है। 31वें प्रश्न में भी वही है, 4 भाग हैं इसमें, इसको मोड़ा गया है तो इसको खोलेंगे तो इस तरीके से यहाँ मिलेगा और ये चारों तरफ इस तरीके से मिल जाएगा और ये चारों कोने पे भी मिलेगा। तो ऐसा जो हमारा है वो सी विकल्प में है, तो सी विकल्प इसका सही है। ये भी ऐसा ही प्रश्न है, इसको 4 भागों में मोड़ा गया है, इसको खोलेंगे तो इस तरीके से ये लाइनें मिलेंगी, यहाँ पर एक लाइन यहाँ मिलेगी और ऐसा ही नीचे इसको मिल जाएगा। तो इस तरीके की लाइनें ऐसा चित्र हमें मिलेगा। तो ऐसा चित्र देख रहे हैं कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ ए विकल्प में है, तो ए विकल्प ही इसका सही है। ये है भाग 9। भाग 9 में प्रश्न चित्र में 4 हिस्से दिए गए हैं, इनसे कौन सी आकृति उत्तर चित्रों में मिल पाएगी। तो ये 4 वर्ग दिए हैं, चारों वर्ग मिलाने पर बी विकल्प में जो आकृति है वही बन पाएगी। इनमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये नहीं बनेगी, तो बी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में जो प्रश्न चित्र में दिए गए ये टुकड़े, इन चारों टुकड़ों को मिलाकर हमारी जो आकृति बनेगी वो सी विकल्प में दी गई है, ऐसी आकृति बन जाएगी, तो सी विकल्प इसका सही है। इसमें देखें ये 3 टुकड़े दिए गए हैं, इनसे हमारी आकृति बनेगी वो ये बनेगी, ये वाला ये बन जाएगा, एक ये और दूसरी जो है वो ये बन जाएंगे क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये एक ये बन जाएगा, एक बन जाएगा, तो बी विकल्प हमारा सही है। इन चारों को मिलाने से हमें जो आकृति बनेगी तो वो बनेगी हमारी इस टाइप की, तो डी विकल्प इसका सही है। भाग 10, इस 10 भाग में हमारे एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ऐसी चित्र जो है यही आकृति हमारी इन उत्तर चित्रों में कहाँ मिल पाएगी। तो ऐसी आकृति हमारी ये मिल रही है, यहाँ से चली यहाँ तक और ये मिली यहाँ और ये रेखा जो है वो ये वाली है, तो डी विकल्प इसका सही है। ऐसी आकृति हमें मिल रही है, ये बिल्कुल ऐसी आकृति यहाँ से ये मिल रही है, बिल्कुल ऐसी मिल गई है जो प्रश्न चित्र में दी गई है, तो ये आकृति हमारी सी विकल्प में है, तो सी विकल्प इसका सही है। ऐसी आकृति जो दी गई है वो उत्तर चित्र में कहाँ मिल रही है, ये हमारा बिल्कुल सेम ये वाला, ये आकृति ऐसी, ये आकृति है वो प्रश्न चित्र में दी गई है, उत्तर चित्र में ए विकल्प में है, तो ए विकल्प इसका सही है। ये 40वें प्रश्न, ऐसी आकृति हमें मिलेगी वो मिलेगी यहाँ से, इस तरीके की आकृति, ये देखिए ये लाइन गई है यहाँ तक और ये यहाँ तक है, ये आकृति मिल रही है हमें बी विकल्प में प्रश्न चित्र की, तो बी विकल्प इसका सही है। तो ये थे हमारे 40 प्रश्न मानसिक युक्त परीक्षण में। खंड 2 शुरू होता है अंगणित परीक्षण, ये 41 से शुरू होंगे। तो 41वां प्रश्न देखें हमारा,
ये दिया गया है 25, 45, 75 का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम है। तो एलसीएम क्या होगा? ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए तो वो संख्या है 225। तो डी विकल्प इसका सही है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी? 1000 होगी। तो ये सारी संख्याओं को गुणा करें तो ये 1000 ही आता है, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड, तो ये अभाज्य नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये 4 अभाज्य नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये 5, 5, 5, 2, 2, 2 ये अभाज्य गुणनखंड है। तो सी विकल्प इसका सही है। 72, 180 का समापवर्तक 36 है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो हम देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणा 72 गुणा 180, तो इन संख्याओं का गुणा, इसमें अगर मासा का भाग दे दें तो लासा आ जाएगा, और लासा का भाग दे दें तो मासा आ जाएगा। 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 360 आ गया है। तो बी विकल्प इसका सही है। निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है, तो इसका सरलीकरण करें 70 दूनी 34 और 1 35 हो जाएगा। 35/17 ये भागित है, इसको हम गुणा में लिख लें तो ये आ जाएगा 10/7 गुणा, इसको भी करें 33 से कम 33 और 1 34, ये हो जाएगा 34/33। इसको हम डिवाइड करते हैं 7 17 दूनी 34 हो जाएगा, और 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 पंजे 100, यानी 100/33। 33 दिया 99, 3 सही 1/33 ये आ गया है। तो ये है 3 सही 1/33 पहले ऑप्शन में। तो ए विकल्प इसका सही है। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है। 90 किमी दूर एक स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी? तो टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम जो है वो समय क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी जो है वो 90 किलोमीटर है, चाल है 72, 18 पंजे 90, 18 चौक 72, यानी 1.25 घंटा उसको लगेगा। 1 घंटे 15 मिनट, तो 1 घंटे 15 मिनट 3:30 पर वो कहाँ पहुँचेगी? अपने गंतव्य स्टेशन पर 3:30 पर। तो बी विकल्प इसका सही है। एक हॉल की लंबाई चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। हॉल का फर्श का परिमाप कितना है? 206। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 23 जो है वो लंबाई चौड़ाई में अंतर है। लंबाई चौड़ाई अगर हम ए और बी मान लें तो a माइनस बी कितना है? 23 है। तो a 2a प्लस b, यानी लंबाई गुणा धन चौड़ाई का दोगुना, ये है परिमाप हमारा 206। तो 2 से भाग दे देंगे 103 आ जाएगा। इनको जोड़ दें तो b से b कट जाएगा, ये a आ जाएगी लंबाई, तो ये आ जाएगा 2a। 23 और 103 126 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दें तो a आ जाएगी 2 तिया 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 63। तो 63 जो होगी वो उसकी लंबाई हो गई, और 23 का अंतर है, 23 इसमें से घटा दें तो ये 40 की चौड़ाई हो जाएगी। इसका हमारा जो क्षेत्रफल है गुणा करके आएगा 0, 4 तिया 12 का 2, 4 छिंग 24 25, 2520 ये हमारा बी विकल्प में। तो बी विकल्प इसका सही है। इसके दशमलव समतुल्य कितना? 12 सही है। तो ये दशमलव से पहले 12 संख्या तो ये आ जाएगी 12 दशमलव में आएगी, तो ये आएगी 1/16। तो यानी 16 का भाग दें 1 में तो वो दशमलव के बाद की संख्या आ जाएगी। 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, इसमें भाग नहीं जाएगा, फिर भाग टूटे की बिंदी आ गई, फिर 0 बढ़ा लिया। 16 छिक्का 96 बचे 4, 40 हो गया। 16 दूनी 32, और फिर यहाँ से बचेगा 8, 8 16 पंजे 80, 625, यानी 0.06, और ये आ जाएगा 12.0625, 12.0625 ये है सी विकल्प में। तो सी विकल्प इसका सही है। 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में, यानी समय निकालना है। तो समय बराबर कितना आएगा हमारा? 1500 से 1800 हो जाएंगे, यानी 1800 हो गए, यानी 300 बढ़ गए। तो ये 300 जो होगा वो ब्याज होगा, साधारण ब्याज। ये बराबर होता है मूलधन। मूलधन है हमारा 1500, वार्षिक दर हमारी 8 है, और समय निकालना है तो समय हमारा n हम निकाल लेंगे बटे 100। 100 से ये कट गए, 2 0 15 आ गए। 15 का भाग इसमें 15 दूनी 30, ये आ जाएगा 20। ये 8 जो है इसके बटे में आ जाएंगे, और ये आ जाएगा समय n की संख्या। तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, यानी 5/2, और 2 का भाग देंगे 2 सही 1/2, यानी 2.5 वर्ष।
तो 2.5 वर्ष हमारे सी विकल्प में है, तो सी विकल्प ही इसका सही है। एक साइकिल की कीमत 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है। तो 20% की घटोतरी हुई है, यानी 100 रुपये उसका मूल्य था, अब उसका मूल्य कर दिया गया है 80। तो अब उसका मूल्य 80 है और 80 पर हमारी 20% बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि 100 जब था तब उसकी खरीदारी कम थी, अब कम कर दिया गया तो बढ़ोतरी 20% हुई। तो 20% बढ़ोतरी 80 पर हुई है, तो ये 0 इससे कट जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 16% बढ़ गया। तो 80 से 16 बढ़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा 80 + 16, तो ये हो जाएगा 96। था हमारा कितना 100, तो 4% की घटोतरी हो गई, तो ये कमी आ गई, घटोतरी डिक्रीज हुआ है। तो हमारा ए विकल्प में है, तो ए विकल्प ही इसका सही है। इसको हल करेंगे, 5 का भाग दे देंगे 20 में, ये 4 आ जाएगा, और 4 ये 4 हो गया। 2 का भाग देंगे तो ये 2 रह जाएगा, प्लस अब 8 भाग दिया 16 में 2 हो गया, और इस 2 का गुणा करेंगे 2 में, ये 4 हो जाएगा। 5 का भाग इसमें देंगे तो ये 2 हो गया, 2 हो गया। अब 3 और 2 5 हो गए, 5 का गुणा करेंगे इसमें 2 में, तो 5 दूनी 10, या 10 आ गया। तो 10 4 14 2 16, 16 है हमारा सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, 600 की एक राशि साधारण ब्याज से 4 वर्ष में 720 हो जाती है। 720 का मतलब है 120 रुपये इसमें बढ़ गए हैं, तो 120 रुपये बढ़ गए, यानी ब्याज है 120, मूलधन है 600, गुणा दर हमारी दी नहीं है, दर यहाँ से निकाल लेंगे, और समय है 4/100। तो 100 से ये 2 0 कट गए हैं, 6 दूनी 12 और 4 पंजे 20, यानी आर जो आ गई है, जो दर है वो 5% है। अब 2% अधिक कर दी जाए, यानी 2 से 5 से 2 और बढ़ा दी, 7% हो गई, तो आर कितनी होगी 7। तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी राशि, तो वो निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज हमारा होता है मूलधन 600 है, दर हो गई हमारी 7%, समय हो गया 4/100, 100 से ये 0 2 कट गया, 7 छिका 42, चौक 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 रुपये ब्याज के हो गए। 600 ये थी, 768 रुपये हो गए हैं, तो ये बी विकल्प में है, तो बी विकल्प ही इसका सही है। एक तार 2 से 3/4 मीटर लंबा है, यानी 4 दूनी 8 3 11, 11/4 मीटर लंबा है। 2 भागों में टूट जाता है, भाग दूसरे भाग का 5/8 बड़ा है, यानी पहला भाग है वो पहले भाग से, यानी x, दूसरा भाग हो जाएगा x + 5/8, ये है 2 भागों में बड़ा है। तो बड़ा भाग की लंबाई कितनी होगी, तो ये हो जाएगा हमारा x + 3/8 बराबर 11/4, तो ये आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा 11/4 माइनस 13/8, ये 22/8 हो जाएगा। 2 का गुणा कर देंगे तो 22/8, 22 में से 13 घटाएं तो ये बचेगा 9/8, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/16, और बड़ा भाग कितना होगा 9/16 आ गया है छोटा भाग, और प्लस ये बड़ा है 5 10/16, तो ये आ जाएगा 19/16, 16 कम 16, 29/16 हो जाएगा, ये 16 कम 16, 11/16 हो जाएगा। तो ए विकल्प इसका सही है। एक जिसकी घन 6 मीटर है, तो इस घन का जो बड़ा शीशे का घन है उसका जो आयतन होगा, तो ये हो जाएगा 6 × 6 × 6, यानी 216। अब इसमें 27 घन बनाएगा, 27 का भाग दे दें इसमें, तो 27 का भाग देने पर हमारे जो घनों की छोटे वाले घन का आयतन आ जाएगा 8, और इस 8 आयतन आएगा, तो इस ये किसका एक भुजा इसकी होगी 2 मीटर सेमी लंबी, तभी इसका आयतन 8 आएगा। तो बी विकल्प इसका सही है। अभाज्य गुणनखंड करना है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें 35 है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, और ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो सीधे सीधे 2 अभाज्य गुणनखंड बनते हैं, 2 2 3 5 5 7, तो सी विकल्प इसका सही है। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, इसके संपूर्ण फर्श 15 और 12 सेमी विमाओं की 7500 टाइलें लगती है, तो कमरे की चौड़ाई कितनी है, तो कमरे की चौड़ाई जो होगी वो टाइलें लग रही हैं हमारी 15 × 12, और गुणा कितनी, ये एक टाइल का क्षेत्रफल है,
अब इसमें इतनी टाइल है 7,500 गुणा कर देंगे तो 7,500 ये टोटल टाइलों का जो पूरे फर्श में है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस क्षेत्रफल में लंबाई का भाग देते हैं तो ये चौड़ाई आ जाएगी। तो चौड़ाई क्या है, मीटर में है, तो ये लंबाई जो है मीटर में है और ये जो सेंटीमीटर में है। तो मीटर बदलने के लिए 100 का गुणा कर दें तो 1 0 1 0 ये कट जाएंगे, 15 से 15 कट गए, 12 का गुणा करते हैं, 12 पंजे 60, हाथ से 6, 12 सत्ते 84, 6 90, तो ये 900 सेमी आ गया है और 900 सेमी को हम 9 मीटर लिख सकते हैं। तो 9 मीटर पहले विकल्प में है तो पहला विकल्प ही इसका सही है। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या हम अगर 1 से शुरू करते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3, तो ये 99 तक 2 अंकों की रहेगी और 9 तक जो है वो 1 अंक की है। तो 9 इसमें से घटा दें तो 2 अंकों वाली संख्या बचेंगी तो 90 बचेंगी। तो 90 बी विकल्प में है तो बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न 57वां है, यानी उसकी एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणामस्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। तो ये जो संख्या में से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए तो जो संख्या बचेगी वो 9 से विभाज्य होगी। तो डी विकल्प इसका सही है। इसको हल करेंगे तो क्या संख्या आएगी, यानी हल क्या आएगा। तो इसमें गुणा कर लेते हैं, 13 दूनी 26 हो गई है, 11 गुणा करेंगे 11 पंजे 55 दूनी 110 हो गया, इसको जोड़ देंगे 7 जोड़ दें इसमें, तो 26 और 7 होते हैं 33 और ये 43, 143 आ गए हैं ये। अब 143 में 13 का भाग देते हैं बटे में संख्या, तो 11 कम 11, 13 कम 13, 13 कम 13, 11 आ गई है। 11 सी विकल्प में है तो सी विकल्प इसका सही है। इस संख्या जोड़ेंगे 6.6 और 6.06, इसी तरीके से 6.006 और 66.0606, इसको जोड़ लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 6 और 6 12 हासिल 1 24 और 1 25 और ये आ जाएंगे 2 85.266, बी विकल्प सही है। 60वां प्रश्न है, इसको हम सरलतम भिन्न में बदलें तो ये 4 अंकों के बाद दशमलव पे तो 7 2 5 ये बट्टे में आ जाएंगे। 4 0 का जो हमारी छोटी छोटी संख्या होगी 5 अंकों की, 4 0 वाली 1 वाली। अब ये कट जाता है 25 से, 25 दूनी 50, 25 निम्मा 225, 25 चौक 100, ये हो जाएगा 29/400 और ये है बी विकल्प में, तो बी विकल्प इसका सही है। खंड 3 भाषा परीक्षण। इस भाषा परीक्षण में भी 20 प्रश्न होंगे, 4 अनुच्छेद दिए जाएंगे, 4 अनुच्छेद से हर अनुच्छेद से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुच्छेद है सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते हैं। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं और अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी शल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं जो सांप की सुरक्षा करती हैं। ये हमारा अनुच्छेद था। इसी अनुच्छेद से हमारे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, सांप को कहा जाता है, सांप को रेंगने वाला कहा जाता है, तो सी विकल्प इसका सही है। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते, तो सांप जो बर्फ से जमे स्थानों में जीवित नहीं रह सकते, तो ए विकल्प इसका सही है। सांपों का कमजोर होता है, क्या कमजोर होता है ये देखने हैं, सूंघने का बोध, सुनना, स्पर्श और दृष्टि कमजोर होती है, इसलिए डी विकल्प इसका सही है। सांप को चोट लगने से बचाता या बचाती है, तो ये शल्क बचाते हैं, बी विकल्प इसका सही है। अगला जो प्रश्न है 5वां प्रश्न इस अनुच्छेद से लिया गया, जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है। जीवित रहना का मतलब जिंदा रहना, जीना, तो ए विकल्प इसका सही है। यह है दूसरा अनुच्छेद, दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी यानी वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं
तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। ये ज़रूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वो शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। प्रश्न इस अनुच्छेद से लिए गए हैं। लोग पशुओं का दूध पीते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं का दूध पीते हैं, तो बी विकल्प इसका सही है। स्थानों में ऊंट होते हैं, तो गर्म स्थानों में ऊंट होते हैं, सी विकल्प इसका सही है। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें बहुत सारा दूध मिलता है, तो बहुत सारा दूध मिलना यानी डी विकल्प में बहुत सारा है, तो डी विकल्प इसका सही है। वह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। ये आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वो शुद्ध हो, तो ए विकल्प इसका सही है। हानि का अर्थ के समान है, क्षति के समान है, हानि मानी क्षति होना, तो सी विकल्प इसका सही है। यह है तीसरा अनुच्छेद। एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। प्रश्न हमारा 71वां प्रश्न इसी अनुच्छेद से लिया गया है। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के क्या बनाए थे? खिलौने और बर्तन बनाए, फल और सब्जियां बनाई थी, तो बी विकल्प इसका सही है। हम मुश्किल से ही फलों और असली में अंतर कर सके। असली और कृत्रिम यानी उनके बनाए हुए फलों में अंतर कर सके यानी बहुत ही एक जैसे लग रहे थे, तो बी विकल्प इसका सही है। ऐसे सच शब्द है यानी ऐसे जो है शब्द क्या है, तो इसमें क्रिया नहीं क्रिया विशेषण बनी है, विशेषण है ये, क्योंकि ऐसे देखे थे जिनका हमें अंतर यानी असली और प्राकृतिक और जो है बने हुए खिलौनों और सब्जियों फलों में कोई अंतर हमें समझ में नहीं आ रहा था, यानी बहुत मुश्किल से पहचाना, तो ये विशेषण है, उनकी विशेषता बता रहा है उनकी, किस जो सी विकल्प इसका सही है। भेद का समानार्थी, भेद मतलब अंतर करना, तो ए विकल्प इसका सही है। यहाँ शब्द जो है प्रत्येक का वही अर्थ है जो का है। प्रत्येक मतलब हरेक, तो हरेक का जो है प्रत्येक का ही अर्थ है, तो ये सी विकल्प इसका सही है। यह है चौथा अनुच्छेद। यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वो छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरी छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थीं। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इससे प्रश्न जो लिए गए हैं उनमें पहला प्रश्न है, हरीश पार्क में अपने के साथ खेल रहा था, किसके साथ खेल रहा था? मित्रों के साथ खेल रहा था, तो सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, हरीश तालाब में कूदा, तो वो तैरने के लिए तालाब में कूदा था, तो ए विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, मौसम थोड़ा गर्म था इसलिए वो तैरना चाहता था, उसमें नहाना चाहता था, तो बी विकल्प इसका सही है। तालाब में और कौन था? तो तालाब में कुछ बत्तखें तैर रही थी, तो ए विकल्प इसका सही है। ये है 80वां प्रश्न। इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है, गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा का है, गिर जाने का है, वैसे ही है गोता लगाना, तो बी विकल्प इसका सही है। तो ये था आपका आज का यानी 30 अप्रैल 2022 का जवाहर नवोदय विद्यालय के 6th क्लास का एंट्रेंस टेस्ट पेपर। इसी तरह की वीडियो हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलसिता हमारा।